अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम जो सीपेट यानी कि कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट जो ओडिशा में हुआ था उसके एजुकेशन सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के हम आज आंसर देखेंगे, तो आप लोग चेक करना आपका स्कोर कितना है। उसी हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हो कि आपका कटअप कितना जाता है एंड उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन एंड फेवरेट जो कॉलेज है उसमें होगा नहीं होगा वो देख सकते हो। आप अपना आंसर चेक कर लेना। ये था वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जो बच्चे सीपेट के एग्जाम दिए उन सबके साथ शेयर कीजिएगा। एंड जो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ सीपेट के नहीं, अगर आप कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और जिन लोगों का सीपेट हो जाएगा आगे जाके जब आप नेट की एग्जाम दोगे तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, या फिर पीजी की कोर्स में भी तो हेल्पफुल होगा। तो यस, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर लाइक कर देना डेफिनेटली। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ एजुकेशन डिराइव फ्रॉम द व्हिच लैंग्वेज? यस, इट्स डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। देन सेकंड इज एपिस्टेमोलॉजी इज ए थ्योरी ऑफ नॉलेज। Yes, epistemology is a theory of knowledge. Then the next is, which of the following philosophy believes in the dual nature of reality? Dual nature of reality में कौन सा बिलीव करता है? ये सांख्य, पुरुष और प्रकृति की बात कर रहा था वो। Then the next is, which of the following philosophy prescribes strict discipline for student? Strict discipline की बात आइडियलिज्म कर रहे थे, ओके, वो फिक्स की बात कर रहे थे। देन इंटीग्रल एजुकेशन एडवोकेट बाय, इंटीग्रल एजुकेशन किसने दिया था? ये श्री अरबिंदो जी। ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ा है, जो पेड कोर्स में एनरोल थे उनको पता है ये सारे टॉपिक हमने कवर किया था। क्वेश्चन भी मैंने किया था एज इट इज वही क्वेश्चन। होप आपको हेल्पफुल बहुत हुआ है एग्जाम सेंटर में जाके। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी? यस, इट्स बिहेवियर स्टडी करता है इन एजुकेशनल सेटिंग। देन ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी इज ए कंसेप्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी कौन सी कंसेप्ट है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये मोरल? यस, इस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अगर आप पियाजे की थ्योरी पढ़े हो वहाँ पे उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की थी, तो वहाँ पे जो सेंसरी मोटर स्टेज में वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की थी। तो यस, ऑब्जेक्ट जब कंसिस्टेंस की बात होती है तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की होती है। देन इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर्स टू, इंट्रा क्या है? जब आप खुद में डिफरेंस होते हैं, आपके अंदर दो क्वालिटी है उसमें जब आप डिफरेंस देखते हो दैट इज इंट्रा। इंट्रा क्या है? दूसरे आप खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हो। द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, तब दोनों के बीच होती है, दैट इज इंटर। डिफरेंस एमंग मेनी, यस इट इंटर। डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ नंबर, यस ये भी इंटर है। लेकिन डिफरेंस इन क्वालिटी विद इन इंडिविजुअल है, तो ये कहाँ पे आएगा? इंट्रा में। Then the next is, in calculation of IQ denominator is, IQ कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर क्या है? तो IQ का फॉर्मूला क्या है? MA by CA into 100। तो डिनोमिनेटर यानी कि CA क्रोनोलॉजिकल एज, यस वो रहता है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में रहता है MA यानी कि मेंटल एज। ओके, देन द नेक्स्ट इज, which of the following pair of psychologists originally advocate constructivist approach? यस, कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या है? यस, पियाजे एंड वाइगर्स्की दोनों हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियरिज्म की बात है, यहाँ पे कॉग्निटिव की बात हुई है। ओके, देन असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी थ्रू रोजर रिगबॉर्ड, तो ये कौन से टाइप के टेस्ट है? यस, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये हम क्लास में किए थे, नोट्स में मैंने आप लोग को दिया हुआ है। ये रहा। देन चाइल्ड रिसीव इज फर्स्ट एजुकेशन फ्रॉम फैमिली, यस ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन भी है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Education facilitate modernization, education modernization are not related, education resist modernization, और education promote dogmatic belief of slow down the process of modernization? नहीं, it's facilitate modernization, education हमेशा facilitate करता है modernization को। ये सारे क्वेश्चन हमने किया था, होप आपको याद रहा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे। So next is, which of the following statement is true? Society is subsystem of education, education is super system of society, या फिर एजुकेशन इज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी? यस, एजुकेशन इज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। देन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज वन, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है? जहाँ पे क्या होता है? ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द चिल्ड्रन स्पेशल नीड
स्टडी टुगेदर, जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं होता है. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन. ब्रॉडर मीनिंग में नहीं आता है. ऑल एक्सपीरियंस आर एजुकेटेड, यस ये होता है. एक्सपीरियंस इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये तो ब्रॉडर में आ गया. दो पढ़े थे ना, एक तो नैरो मीनिंग एक तो ब्रॉडर मीनिंग. सो यहाँ पे क्या दिया गया, एजुकेशन इन व्हिच रिसीव ओनली इन स्कूल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नहीं, ये आ जाएगा नैरो में, ये ब्रॉडर में नहीं आएगा. ओके, आंसर पूछा है क्या नहीं देने के लिए. देन अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज, फर्स्ट प्रिंसिपल था क्या, नथिंग कैटर्ड. तो ये हमने अरबिंदो के क्लास में भी किया था, एमसीक्यू किया था, जो मैंने यूट्यूब में भी चढ़ा था. एंड जो बच्चे पेड कोर्स में एनरोल है उनको तो पूरा अच्छे से भी पढ़ाया गया था. देन वैल्यू क्या है, यस एक्चुअली डील्स विद वैल्यू. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सोशल एम ऑफ एवरी, नॉट लर्निंग इज लिव टुगेदर, यस इट्स सोशल एम. acquiring skill to contribute to the society, yes yes में भी है सोसाइटी. डेवलपिंग वंस इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल पावर, आप खुद की इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल पावर, तो ये पर्सनल एम हो गया. ओके, और इंडिविजुअल एम जिसको बोलते हैं. देन 20 त्रिपिटक इज द पार्ट ऑफ करिकुलम. त्रिपिटक किस में आता है, यस बुद्धिस्ट. देन नेक्स्ट इज अन इलिटरेट स्किल फार्मर, क्या होगा, इलिटरेट बट एजुकेटेड, यस इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड, स्किल्ड इन फार्मिंग बट अनएजुकेटेड. तो क्या होगा आंसर, इसमें ए होगा ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड इन फार्मिंग ये तो से बट अनएजुकेटेड लिख दिया है. तो हम किसी को अगर वो इलिटरेट है दैट डज नॉट मीन वो अनएजुकेटेड है. ओके, जैसे हमने एजुकेशन में पढ़ा था ना, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल तीनों टाइप की एजुकेशन होती है. तो वो अगर यहाँ पे इलिटरेट लिखा होता तो वो सही होता, लेकिन लिखा है क्या अनएजुकेटेड, तो ये ज़्यादातर एक्सेप्टेबल नहीं है. ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्या है, इलिटरेट बट एजुकेटेड, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन. लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सेल्फ लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, लिमिटेड टू एकेडमिक लर्निंग ओनली. ये तो लिमिटेड हो गया ना, तो वो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे हो गया, ये होगा आंसर. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल थॉट हैज एन एफिनिटी विद स्पिरिचुअलिज्म. यस, स्पिरिचुअलिज्म की ज़्यादातर बातें कौन करता था, आइडियलिज्म करते थे. ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, गॉड पे बिलीव करना, ये सब होता था. नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरलिज्म, इनमें से क्या नहीं है. नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल थॉट एडवोकेट दैट देयर आर इटर्नल एंड यूनिवर्सल वैल्यू. इटर्नल एंड यूनिवर्सल मीन्स आइडियलिज्म, जहाँ पे फिक्स वैल्यू होती है. The next is in the Buddhist education system, after their उपसंपदा स्टूडेंट्स विल बिकम, क्या होते हैं, मंक होते हैं. मंक यानी कि भिक्षुक, ये होगा आंसर. देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एम, नॉट ए फंक्शन. प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, यस. क्रिएटिंग सस्टेनेबल मोटिवेशन, यस ये होता है. प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, ये भी होता है. प्रोवाइडेड इनफ्लेक्सिबल, यहाँ पे अगर फ्लेक्सिबल होता तो होता है इनफ्लेक्सिबल पाथ, तो पूछा है क्या नॉट है, तो ये होगा आंसर. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमन टेनेट ऑफ सांख्य, वेदांत, जैन एंड बुद्धिज्म. इन तीनों में क्या कॉमन नहीं है, यस कर्म एंड रिवर्थ की बात तो ये तीनों सबने किया था. मोक्ष निर्वाण की बात कर रहे थे, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात नहीं कर रहे थे. आपको पता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दो डोंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर प्रोपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन में कौन नहीं है, यस डार्विन नहीं है, ये तो फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है. ये तो मतलब फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन है, विलियम जेम्स प्रोपोनेंट है, तो डार्विन नहीं है. यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल एजुकेशन प्रोपोनेंट बाय महात्मा गांधी वाज नॉट रिटन इन बेसिक एजुकेशन, क्या नहीं है. मदर टंग की बात उन्होंने किया था, क्राफ्ट सेंटर की बात की थी, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की बात की थी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की भी बात की थी. बट द एज बिटवीन 6 to 14, यहाँ पे क्या दिया गया है 7 to 14, सो आंसर शुड बी ए. क्लियर. देन रविंद्रनाथ टैगोर प्रोफाउंडेड विश्व भारती, कब हुआ था विश्व भारती, यस 1921. देन नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव. यस इट्स रिफ्लेक्टिव. सबसे लोएस्ट है मेमोरी, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव. क्वेश्चन देख के मुझे बड़ी खुशी आ रही है, क्योंकि ये सारे टॉपिक हमने कवर किया था, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था.
सो होप मेरे जो पेड कोर्स के स्टूडेंट थे वो लोग जब क्वेश्चन देखे होंगे खुशी आ रही होगी उनके चेहरे पे। एंड जो बच्चे एजुकेशन मतलब यूट्यूब में भी पढ़ते हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, जैसे ये वाला अंडरस्टैंडिंग पार्ट, मतलब जितने भी थिंकर्स हो गए ये सब कुछ भी डिस्कस हुआ था। तो अगर आपने ये चैनल को देखा होगा वीडियो तो आपके लिए बहुत आसान हुआ होगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? गिविंग नॉलेज, सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज स्कूल और फैसिलिटेट लर्निंग। यस, मेन थिंग है क्या है? फैसिलिटेट लर्निंग को फैसिलिटेट करना। एंड ये है, ये इसको मैंने कितनी बार बोला था कि एक एग्जाम में आएगा। तो जब हम कल रात यानी कि जो एग्जाम के एक दिन पहले हम रिवीजन की क्लास कर रहे थे जो पेड कोर्स के बच्चे थे, तो वहाँ पे मैंने ये दो क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलर बोला था इसमें क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसको बोला था कि गेगने का जो सीक्वेंस है उसको याद रख के जाना, 5P का सीक्वेंस याद रख के जाना। यस, ये रहा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, रोल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वेरी गुड, तो आपने सही किया है आंसर। देन 5P का क्या है? यस, एंगेज, देन एक्सप्लोर, देन एक्सप्लेन, देन एलाबोरेट, देन इवैल्यूएट। Then which of the following not a maximism of teaching? Not. Yes, known to unknown है, concrete to abstract है, whole to part है, but from teaching to learning ये नहीं है। A comparison of unknown quantity with known fixed quantity is same kind of। yes, एक क्वेश्चन एज इट इज हमने सॉल्व किया था, इट्स अ मेजरमेंट। देन सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मेरिट, वर्थ, सिग्निफिकेंस एंड अचीव। कुछ क्वेश्चन सिग्निफिकेंस एंड अचीवमेंट विथ रिगार्ड टू एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यस, एम एंड ऑब्जेक्टिव कितना अचीव हुआ है क्या नहीं, ये हम इवैल्यूएशन में चेक करेंगे। गॉट इट? देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? ड्यूरिंग। तो ये सारे टॉपिक मैंने कल रिवीजन में भी किया था, ये सारे टॉपिक देख के जाना। फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग में, समेटिव होता है आफ्टर में, तो ये सब डिस्कस किया था कल। देन नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, क्या है? नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? यस, इज फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स। द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल एंड एब्सोल्यूट जीरो? यस, इट्स रेशियो स्केल। Then which of the following operation cannot be carried out on the value of variable measurement of interval scale? Interval scale में क्या नहीं होता? Yes, calculation of arithmetic mean. Then teacher made test are, yes, it's a criteria based test, ये क्वेश्चन हमने किया था। Then taxonomy of educational objective was propounded by, yes, it's Bloom taxonomy. Then the next is which of the following assessment is consistency of score across different administration of same test? Yes, टेस्ट हम जब टेस्ट में कंसिस्टेंसी चेक करते तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट रिलायबिलिटी। देन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ए टेस्ट प्राइमरली कंसर्न्ड विद, ऑब्जेक्टिविटी किस में होता है? एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट, फेयरनेस ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस, देन एब्सेंस ऑफ स्कोर, बायस सब्जेक्टिविटी, डिफिकल्ट लेवल ऑफ द टेस्ट, यस, रिजल्ट। द नेक्स्ट इज ब्लूप्रिंट इज प्रिपेयर्ड एट दैट स्टेज ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। यस, इज प्रिपेयरिंग, पहले आप प्लानिंग कर लो क्या करना है, उसके बाद आप। Then which type of validity refers to the degree at which test score correlation of the score and establish measure of the same construct? ये जहाँ पे measure वर्ड है मतलब है construct validity, ये क्वेश्चन भी हमने किया था। The research conducted by practitioner to improve their craft is called, yes, action research, जहाँ पे हम immediate काम करते हैं। Then an experimental research, the variable is manipulated. Yes, which variable is manipulated? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये पहले बताया था एंड कल जब रिवीजन हो रहा था उसमें भी मैंने ये बात बताई थी। देन यहाँ पे द यूनिवर्स फ्रॉम व्हिच रिप्रेजेंट सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द पर्पज ऑफ रिसर्च स्टडी इज ऑल्सो नोन एज सैंपल। ओके, द नेक्स्ट इज एपीए स्टाइल, एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लैगियरिज्म चेक सॉफ्टवेयर? इनमें से क्या है प्लैगियरिज्म चेक सॉफ्टवेयर? इट्स ग्रामरली। ओके, अगर आपको ये आंसर नहीं आता होगा तो आप ऑड एंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पीपीटी, ये तो डेफिनेटली नहीं है, ये तो आप सब यूज़ करते हो ना वर्ड, पीपीटी, तो ये तो नहीं, ये तो माइक्रोसॉफ्ट का है। देन हॉट पोटैटो भी आपने यूज़ किया होगा। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यों क्विज बनाते हैं,
लेकिन ग्रामरली ही एक है जो ऑड एंड आउट हो जा रहा है। इससे अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते तो आराम से कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये है ग्रामरली। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस गैदरिंग डाटा फॉर ए रिसर्च स्टडी बाय आस्किंग पीपल क्वेश्चंस इज कॉल्ड, यस, सर्वे। यहाँ पे आप एक सर्वे कर रहे हो, क्या हुआ है। देन ये मैथ रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना। मीन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन ग्रुप डाटा, तो मीन के लिए क्या होगा, आपको एवरेज निकालो इन सबको मिला के, देन इसके बाद डिवाइड करना जितने नंबर्स हैं, ओके। देन द टोटल एरिया बिटवीन -1 to +1 कितना है एनपीसी में, यस, -1 to +1 68.26। देन एग्जैक्ट मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। Then which of the following credited with recommending the establishment of first modern यूनिवर्सिटी बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। ये अगर याद होगा कल मैंने ये बात की थी, देखो ये क्वेश्चन आ गया। तो इसको किसने किया था, वुड डिस्पैच ने। देन लक्ष्मण स्वामी मोदालियार कौन सी कमीशन के चेयरमैन थे, सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब डिस्कस हुआ था कल। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ था, NEP 1986। तो क्वेश्चन देख के बड़े खुशी आई कि हाँ, जो मेहनत किए थे, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, जो टॉपिक डिस्कस किए थे, उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन आए हैं, ओके। देन यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एलिमेंटरी स्कूल करिकुलम इन एजुकेशन, यस, इट्स SCERT। देन एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम प्लेस एम्फासिस ऑन स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्सपीरियंस सेंटर जहाँ पे क्या होगा, एक्सपीरियंस दिया जाएगा, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लीशन ऑफ क्लासरूम असाइनमेंट, मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट। यहाँ पे क्या बताया गया है, एक्सपीरियंस। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, वो चीज़ में इन्वॉल्व रहोगे एंड एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, करिकुलम इज साइलेंट अबाउट असेसमेंट एंड टेक्निक। करिकुलम इज a broader concept that encompasses the entire educational program or educational institution, yes, ये ट्रू है। सिलेबस इज डिटेल एंड स्पेसिफिक टू ए सिंगल कोर्स, यस, ये भी सही है। टेक्स्ट बुक और प्राइमरली टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी सही है। पूछा गया है क्या, नॉट ट्रू। तो ऑब्वियसली करिकुलम इज साइलेंट अबाउट असेसमेंट एंड टेक्निक। तो असेसमेंट टेक्निक के बारे में करिकुलम साइलेंट नहीं है, उन्होंने बताया था जो फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में। तो करिकुलम में आपको इंक्लूड करना होता है कौन से टाइप की आप असेसमेंट कर रहे हो। The next is which of the following not a goal of council, not a goal to help individual explore understanding their own feeling and behavior, yes, to provide emotional support understanding, to provide direction and advice to solve personal problem, to address and manage mental health issue। तो एक होता है, इसमें आपको confusion हो सकती है इस क्वेश्चन में, लेकिन काउंसलिंग और गाइडेंस में मेन डिफरेंस यही होता है, गाइडेंस आपको चॉइस देता है एंड जो होता है काउंसलिंग वो क्या करता है, आपकी मेंटल हेल्थ एंड आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है उसको मेनली डील करता है। जब आप कोई डिप्रेशन में होता है, कोई जिसके पास मतलब कोई रास्ता नहीं, जैसे सुसाइडल थॉट हो गया या तो फिर बहुत कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो रहा है, तब हम काउंसलर के पास जाते हैं। तो काउंसलर ज़्यादातर मेंटल हेल्थ को ही नीड टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड एडवाइस टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। तो ये गाइडेंस भी करता है, ज़्यादातर ये होना चाहिए आंसर, क्योंकि मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो जब होता है आप तभी काउंसलर के पास जाते हो। तो ज़्यादातर इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। देन 68 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ BSc, क्या नहीं है, प्रोवाइडिंग फंड टू सेकेंडरी स्कूल, देन प्रेस्क्राइबिंग सिलेबस फॉर सेकेंडरी स्कूल, यस, ये होता है। देन एग्जामिन सर्टिफिकेट, यस, ये भी होता है। सर्टिफिकेट देना, प्रमोटिंग बेटर क्वालिटी टीचिंग लर्निंग, ये भी होता है। लेकिन फंड देना ये BSc का काम नहीं है, ओके। Then the first college established in Odisha was later named as Ravensa College, then now become Ravensa University. The first name उसका क्या था, yes, it's Kotak College. And then next is all cities and AISCs of Odisha represent are under the administration control of, क्या नहीं है इसमें, yes, डायरेक्टर ऑफ टीचर एजुकेशन। @ के बाद क्या आता है, .com आता है, या फिर जब आपका तो ये होगा डोमेन नेम। यूजर नेम जो पहले आता है, जैसे आपका जो नेम होगा वो, देन @ देन आता है, क्या होता है, .com, तो वो होता है डोमेन नेम।
सो @ जो gmail.com आता है वो आता है आपका डोमेन नेम में @ के बाद। देन द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन इज नीड टू बी काउंसलिंग। यस, अभी मैंने बताया डिप्रेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले में देख सकते थे, जैसे यहाँ पे डिप्रेशन बताया गया है तो वहाँ पे एक बताया गया था काउंसिल का क्या नहीं है। तो डिप्रेशन कब होता है? जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, तो उसी टाइम आप क्या करते हो? काउंसलिंग लेते हो। देन द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन ऑफ उड़ीसा? क्या नहीं है? यस, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये है, उड़ीसा स्टेट ब्यूरो टेक्स्ट बुक ये भी है, डायरेक्टर ऑफ टीचर एंड एजुकेशन एंड SCERT ये भी है, बट डायरेक्टर ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन आता भी नहीं होगा तो आप एलिमिनेट कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी कभी स्कूल एंड मास एजुकेशन में नहीं है। अगर बाकी सबके बारे में पता नहीं होता है फिर भी आप ये कीवर्ड से देख लेना कि हायर सेकेंडरी यानी कि +2 लेवल। +2 लेवल में हम लोग क्या स्कूल एंड मास एजुकेशन हमारे उड़ीसा में है क्या? +2 लेवल वो अलग होता है, वो BSc के अंडर नहीं आता है। ओके, वो HSC के अंडर आता है। तो इसको आप ऐसे देख के एलिमिनेशन कर सकते थे। देन क्रिएट ए कंस्ट्रक्ट पर्पस टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, हु सेड दिस इन रिलेशन टू क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट? यस, इसको डेमिन ने बताया था। ओके, देन द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग? क्या ट्रू नहीं है? डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस थ्रू लाइफ? यस, ग्रोथ इज कंटिन्यूअस थ्रू लाइफ? नहीं, ये नहीं है। नॉट पूछा गया, ग्रोथ स्टॉप आफ्टर मैच्योरेशन। ओके, देन हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ? यस, हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था, कल मैंने बोला था, इसको याद रखना कौन सी थ्योरी किसने दिया था। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट ECC प्रोग्राम? ECC मीन चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years? यस। देन आंगनबाड़ी कंस्टिट्यूट लार्जेस्ट ECC प्रोग्राम? यस। चिल्ड्रन टॉट रीड राइट सिंपल वर्ड इन? यस। देन सेंस ट्रेनिंग प्रोवाइडेड ECC? नहीं, ये नहीं है। ओके, देन द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरपर्सनल लाइफ स्किल? इंटरपर्सनल पहले हम पढ़े थे, इंटरपर्सनल एक था क्वेश्चन, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या आता है? एक दूसरे के बारे में। तो यहाँ पे एक पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन इंटरपर्सनल लाइफ स्किल? इंटरपर्सनल को जानने के लिए आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट और टेक्निकल एक्सपर्टीज। यस, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, तभी आप एक दूसरे के बारे में जान पाओगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द मेन स्किल ऑफ इंटरपर्सनल। ओके, अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तभी आप दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे के बारे में जान सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन देखते तो मुझे खुशी आई, जो पेड कोर्स के भी बच्चे थे उनको भी खुशी आ रही होगी। ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो जो क्वेश्चन टॉपिक डिस्कस किया था उसी में ही क्वेश्चन आया है। सो ये था आज का क्लास, होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, होप है अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, अभी का भी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। देन आइडेंटिफाई सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन है? यस, गूगल क्रोम। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी